लोगों का 3.1 है। ठीक है, ये नंबर 1 क्वेश्चन, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप है। अब देखिए इसको, ये डिग्री में दिया हुआ है क्वेश्चन आपका प्रत्येक, और आपको रेडियन में ज्ञात करना। तो देखिए सबसे पहले रेडियन का जो सूत्र होता है, ये सूत्र होता है रेडियन की माप। क्या होता है? जो रेडियन की माप होती है, रेडियन की माप, इसको हम लिखते हैं पाई बटा, हमने कॉन्सेप्ट में पहले पिछले वीडियो में बता दिया है। अब देखिए पाई बाई 180 यहाँ पर डिग्री, ये आपका क्या है? सूत्र है। ठीक, ये आपका फार्मूला है। हमारे पास डिग्री ये दिया हुआ है, यहाँ पास रखा दीजिए। अब रखा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पाई बाई 180 और डिग्री के स्थान पर 25 रखा दें। अब देखिए 5 से कटता है, 5 पचा 25, 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30, तो यहाँ हो गया पाई पाई बाई 36। ये हमारा क्या होगा? रेडियन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पास लिखा हुआ है, इसको भी चेंज करना है। देखिए हमारे पास डिग्री क्या लिखा है? -47 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो ये ऐसे लिखा हुआ है -47 डिग्री, और जो 30 है मिनट है, इसको आप देखिए, एक जो 60 मिनट में क्या होता है, 1 डिग्री होता है। ठीक है ना? तो 1 मिनट में कितनी डिग्री होंगे? 1/60 डिग्री ये होता है। तो 30 मिनट में कितना होगा? तो 30 मिनट के लिए क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, 30/60 ऐसे। तो ये काटेंगे तो 30 गुना 60 हो जाएगा, तो कितनी डिग्री आ जाएगी? 1/2 डिग्री। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे? 1/2। अब देखो ये वाली डिग्री हटकर कहाँ चली जाएगी? कैसे? देखिए ये वाला डिग्री हटकर अब टोटल में हो जाएगा। किसमें? टोटल, यानी आपको यहाँ पास हो। अब देखिए जैसे आप भिन्न के सवाल हल करते हैं, इससे इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2 चौक 8 है ना, 2 से 14, 2 चौक 8 यानी 94 हुआ, और 1 95, तो यहाँ -95/2। ठीक है, ये आ गया डिग्री आपका। अब यहाँ पास आप क्या करेंगे? रेडियन में लिखेंगे। तो रेडियन का सूत्र क्या होता है? रेडियन की माप, यहाँ आप लिखेंगे पाई बटा 180 गुणे -95/2। तो देखिए कटिए, ये 5 से कटेगा तो 19 आएगा यहाँ, और ये कटेगा 36 आएगा। तो इससे इसमें गुणा करो, नीचे नीचे ऊपर ऊपर, ठीक है ना? तो -19π/72 ये आपका हो गया। और ये देखिए ये तो सिंपल है, यहाँ पास क्या करेंगे? रेडियन लिख लें। यहाँ पास रेडियन का सूत्र, तो रेडियन का सूत्र क्या होता है? पाई बाई 180 गुणे डिग्री, इसे यहाँ पास ही लिखा हुआ है सूत्र। ये देखो मैं इसको यहाँ पास सूत्र लिख दिया, ये सूत्र ही है, बात को ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ हमारा डिग्री कितना है? 240। तो अब देखिए एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से। अब 6 देखिए यहाँ
6 चौको 24, 6 तिरिक 18, कितना हो गया 4 पाई बाई 3, ये हमारा रेडियन हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए रेडियन ही है, रेडियन। बचा हमारे पास क्या, ये, इसको भी आप इसी तरह हल कर लीजिए। रेडियन की माप बराबर पाई बटा 180, ठीक है, और गुणे 540, 520। अब देखो ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। अब इसको एक बार और लिख लीजिए, पाई बटा 18 गुणे 52। अब देखिए ये 2 से कटता है, ये 9 और यहाँ पास 26, तो ये कितना हो जाएगा 26 पाई बटा 9। तो ये क्या है हमारा, ये भी हमारा रेडियन आ गया, हमारा आंसर हो गया। तो पहले का ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखिए अब हमको दिया हुआ है क्या, अब हमको दिया है रेडियन माप को डिग्री में ज्ञात कीजिए, जहां पाई का मान 22/7 प्रयोग करेंगे। तो इसको अब ध्यान से देखिए कैसे होगा। तो भैया इसके लिए हमारा एक सूत्र है, वो सूत्र क्या है, देखिए सूत्र यहाँ, अब डिग्री पूछ रहा है तो यहाँ पास ये डिग्री बराबर 180 बटा पाई, ठीक है, ये हमारा सूत्र है 180 बटा पाई, और यहाँ क्या लिख देंगे रेडियन। ये आपका क्या है, फार्मूला है, यानी सूत्र। बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए अब यहाँ हम लिखेंगे, ये देखिए डिग्री आप लिख दीजिए, डिग्री की माप, तो यहाँ 180 बटा पाई और गुणे ये हमारा रेडियन लिख जाएगा ऐसे। अच्छा अब इसमें क्या कहा है कि पाई का मान यूज करना है, पाई का मान प्रयोग में लाना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 22/7 गुणे 11/16, ये 7 ऊपर आ जाएगा, ये 7 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 180 बटा 22 गुणे 7 गुणे 11/16। अच्छा ये सही समझ में ना आता हो तो ऐसे लिख देता हूँ, ये देखिए यहाँ है 22, अब काटो, देखिए 11 दूनी 22, ठीक, 2 से यहाँ कट जाएगा 90 आ जाएगा, और 4 से 2 8 16 हो गया, और यहाँ 45। अब देखो 7 और 45 बचा, तो यहाँ पास 45 गुणे 7/8 ऐसे लिख लें। अब गुणा कर दो इसका, 7 पचे 35 और 7 चौक 28, 3 31 ऐसे। अब इसको जब पहली बार आप से इसमें भाग करेंगे तो डिग्री आएगी, ये प्रथम बार भाग में, ठीक है, देखिए जब प्रथम बार भाग करेंगे तो देखिए कैसे भाग करेंगे, ये 8 तिरिक 24, अब यहाँ आ गया कितना 7,
अब 8 9 72, यहाँ पास 72 लिख लोगे, ये 3। अब ये हमारा क्या हो गया, कितना आया, इसको लिख लीजिए, ये आया 39 डिग्री 3/8। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पूरा ये पूरे डिग्री में लिखेंगे। ठीक है, कैसे, देखिए ये इतनी डिग्री आ गई। ठीक, अच्छा अब इसको चेंज करना चाहते हो तो मिनट में चेंज कर लें। ठीक है, तो वो कैसे चेंज होगा, देखिए इसको हम डिग्री को यहाँ उठा कर रख लेंगे, तो डिग्री कहाँ रख लेंगे, 39 के ऊपर। अब यहाँ ब्रैकेट ऐसे लगा लें। अगर मिनट में करते हैं तो हमने क्या सीखा कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और 1 मिनट में 60 सेकेंड ऐसे लिखा जाता है, ध्यान दे दीजिएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे। देखिए 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो इससे इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये चीज 15 × 45/2। तो इसको जब करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4। ये हमारा आ गया इतना, क्या आ गया, मिनट। तो हम इसको हम यहाँ लिख लेंगे, देखिए ये 39 डिग्री 22 मिनट। अब हमको क्या है, ये बटे में है, इसको फिर हम किस में चेंज कर देंगे, इसको हम चेंज कर देंगे सेकेंड। तो एक देखिए 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60, 60 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, 30 सेकेंड। तो ये हमारा हो गया 30। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर। बात समझ में आई, तो ये चीज को ध्यान देना है ऐसे। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब अपना आगे देखिए कौन सा, अब आगे क्या है इसमें, ये तो आपका दूसरा था। ठीक, अब आगे ये देखो कितना लिखा है। अब हमारे को बहुत आसान हो चुका है, अब आप आगे कर सकते हैं। तो आगे क्या लिखा है उसको देखें। आगे देखिए लिखा है 4। ठीक है, कितना डिग्री है, -4 रेडियन। फिर वही चीज आपको प्रक्रिया करना है। तो रेडियन को कहाँ चेंज करना है, डिग्री में। किस में चेंज करना है रेडियन को, डिग्री में। तो आसान बहुत है, लेकिन आपको ध्यान देना है कैसे इसकी प्रक्रिया है। तो हमने क्या बताया, जब डिग्री में चेंज करना हो किसको, ये चीज यहाँ लिख लीजिए, डिग्री, डिग्री की माप, डिग्री की माप। तो डिग्री की माप जब लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ बात को ध्यान दीजिएगा। तो डिग्री की माप बराबर हम लिखते हैं ये 180/π और इंटू में रेडियन लिख देते हैं। तो हमारे पास 180 जो लिखा हुआ है और इसका मान 22/7, देखो बार बार हम लिख दिए, ये 7, ये आपका -4। अब ये 7 यहाँ ऊपर गुणा हो जाएगा, तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये चीज यहाँ है, बात को ध्यान दें। तो यहाँ 180 गुणे 7 गुणे -4 और बटा ये 2 से काट दीजिए, 2 11 और यहाँ 2 दूना 4।
तो ऊपर का गुणा कर लीजिए। देखिए ये जो गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8, 118 सत्ते कितना होता है, ध्यान दीजिए, 100 यानी 26, 1260 हो गए। और हमारे पास 2 और इसके नीचे 11। अब जब इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा, 0 हो गया, 2 छन 12 हो गया, 2 दूना 4 और 1 5, 2 1 कम 2, ये माइनस बटा आपका 11। अब इसको हम 11 से भाग करेंगे ताकि हमको डिग्री, मिनट, ये सारे चीज मालूम होते जाएंगे। चलिए हम देखिए 11 से भाग कर रहे हैं, कितने बार, पहली बार, प्रथम बार। तो ये चीज को तो प्रथम बार जब भाग करेंगे तो हमारा क्या लिखा है यहाँ, माइनस को बाद में लगा देना, ठीक है। अब देखिए 11 दूनी 22 और यहाँ 3 2। अब देखिए यहाँ 11 दुनाई 22, फिर आ गया तो आपका यहाँ 0, यहाँ 1, अब यहाँ क्या उतार लोगे, 0। अब कितने टाइम ले जाएंगे, 9 बार, 11 9 99, ये आपको कितना आया, 1 आया। बात समझ में आई। अब आगे देखिए, अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस 229 1/11 डिग्री, ठीक। अच्छा, जो बटे में लिखा है इसको चेंज कर ले मिनट में। तो हमने क्या बताया कि 1 मिनट बराबर कितना होता, सॉरी यहाँ 60 मिनट बराबर कितना होता है, 1 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री में कितने होते हैं, 60। तो हम इस पर 60 से गुणा कर देंगे 1 में, तो हमको क्या लिख जाएगा, इसके आगे देखिए यहाँ ये हमारा -229 डिग्री। अब इसको ऐसे कोष्टक लगा दें, हम यहाँ 11 1/11 गुणे 60। अब इसको जब हल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 60 1 कम 60, 11 से भाग करा दो। तो देखिए 11 से भाग करा दोगे किसमें, 60 में, तो 11 पचे 55। ये कितना आया, ऐसे लिखेंगे, यहाँ हमारा 229 डिग्री और 5 मिनट। अब ये बचा क्या है, देखिए ऐसे 5/11, इसको टोटल लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पास ये टोटल में आ जाता है, ये टोटल में हमारा कितना आ गया, ये देखिए 5/11 मिनट, ठीक। अच्छा, ये बटे में है, इसको भी चेंज कर दो। तो हम जानते हैं कि 60, देखिए आपका ये है 60 सेकेंड कितने में, 1 मिनट में। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो इसको चेंज कर लीजिए। चलिए इसको भी चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ हमको 229 डिग्री 5 मिनट, अब इसको कोष्टक में लगा दीजिए, तो 5/11 कितने से गुणा कर देंगे, मिनट में, 60 सेकेंड से। अब देखिए इसको जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300। तो 300 को हम क्या करेंगे, यहाँ पास हम अगर दिखाते भी है तो ये देख लीजिए, 300/11। अब 11 से भाग कर दीजिए 300 में, तो कितना हो जाएगा, यहाँ ये 11 दुनाई 22, ये तो अब यहाँ
11 सत्ते 77। ये देखिए, अब यहाँ 3, अब यहाँ दशमलव लगा दो, यहाँ 0 बढ़ा दो, फिर 11 दूनी 22 होगा, तो ये कितना ले जाएंगे 27 तक। तो जब इसको हम भाग किए तो कितना आ गया 27, 27 के आ गया सेकेंड। अब टोटल को क्या लिखेंगे, यहाँ -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। ठीक है, इस प्रकार ये भी आपका आंसर हो गया। इस बात को ध्यान दीजिए, कैसे हल करना है। अब देखिए हमारा निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए, जिसका दिया हुआ। तो अब यहाँ पास हमको डिग्री जो रूल है उसी के अनुसार डिग्री की माप। अब इसको भैया कैसे करोगे, पाई 180/पाई गुणे रेडियन। रेडियन क्या दिया हुआ, ये देखिए दिया हुआ। हम इसको कहाँ लिख देंगे, यहाँ 5 पाई/3। पाई से पाई कैंसिल, अब 3 से 3 छंग 18। अब गुणा कर दो 5 में, तो कितना हो जाएगा 300 डिग्री। ये आसान था। अब आ जाइए यहाँ, बहुत आसान था। देखिए फिर यहाँ डिग्री, डिग्री की माप। अब डिग्री की माप बराबर क्या होता है, 180/पाई, और यहाँ रेडियन रख देंगे। रेडियन कितना है 7 पाई/6। ये पाई ये पाई, 6 एकम 6, 6 तिरिक 18। तो ये कितना हो गया 3 सते 21, 210 डिग्री। बात समझ में आई, आगे देखो। अब एक देखिए, एक पहिया 1 मिनट में, एक पहिया 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है, ये चीज को ध्यान दीजिए। ठीक, यहाँ पास आपका क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 में कैसे हल करेंगे ये चीज को ध्यान दीजिए, बहुत आसान है 3 क्वेश्चन नंबर। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे यही चीज को आपको ध्यान देना है। तो ध्यान क्या देना, चलिए देखते हैं। अब भैया यहाँ पास जो लिखा हुआ है, देखिए ये एक पहिया 1 मिनट में कितनी डिग्री 360 परिक्रमा करता है, 1 सेकेंड। तो हमने क्या सीखा कि एक मिनट 1 मिनट में कितना डिग्री होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड ऐसे लिखा जाता है। तो हम यहाँ पास ये लिखेंगे कि 60 सेकेंड, क्योंकि मिनट में निकालना है, 60 सेकेंड में कितने डिग्री कोण बनाता है, 60 सेकेंड में देखिए ये बनाता है 360 डिग्री। तो 1 सेकेंड में देखो, 60 सेकेंड की बात है, तो 1 सेकेंड में कितना होगा, यहाँ देखिए 1 सेकेंड की बात हुई है, तो 1 सेकेंड में कितने डिग्री का, तो काट दीजिए, 6 डिग्री। 1 सेकेंड में कितने डिग्री का, ठीक है, बात को ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पास देखिए 1 सेकेंड में 6 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कहेंगे कि 0 डिग्री में कितना रेडियन, तो रेडियन की बात पूछ रहा है, तो 0 डिग्री में
0 डिग्री में बनाता है कितना रेडियन? यहाँ ऐसे 2 पाई यहाँ लिख देते। 0 डिग्री का कोण ये बनाता है 2 पाई रेडियन। ठीक है, ये चीज तो हमको चाहिए कितने का? देखिए 6 डिग्री। यहाँ पास 6 डिग्री का कोण कितने रेडियन बनाएगा? तो यहाँ 2 पाई गुणे 6 कितने में बनाएगा? 12 पाई। तो यहाँ पास आपका क्या आ जाएगा? 12 पाई। 1 सेकेंड में कितने रेडियन बनाएगा? 1 सेकेंड में 12 पाई रेडियन कोण बनाएगा। तो यहाँ पास लिख लेते हैं। देखिए ये 1 सेकेंड, चाहे ऐसे लिखो 1 सेकेंड, चाहे इस तरह लिखो। तो यहाँ पास हम एक चीज को उपयोग करते हैं। ये सेकेंड है। 1 सेकेंड में 12 पाई रेडियन बनता है। ये हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत आसान था। देखिए अब हमारा क्या है, ये यहाँ लिखा हुआ है। देखिए एक वृत्त जिसकी त्रिज्या, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या दिया हुआ है? एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर है। बात को ध्यान देना, कितना है? 100 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पास ये त्रिज्या हमारा, यानी त्रिज्या का मतलब हम आर लिखेंगे इसको। आर हमारा कितना है? 100 सेंटीमीटर। और चाप यहाँ पास, चाप की लंबाई हमको क्या दिया हुआ? 22 से 22 सेंटीमीटर इतना। ये त्रिज्या है हमारी, चाहे आप ऐसे लिख लीजिए त्रिज्या। ठीक है, अब यहाँ पास हमारे पास सूत्र होता है ये चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या, ये सूत्र होता है। ठीक है, अब इस पर से हम क्या फाइंड कर लेंगे? हम इस पर से फाइंड कर लेंगे क्या? कोण। तो यहाँ पास कोण की बात कहा, देखिए ये डिग्री, कितने डिग्री। तो यहाँ पास कोण की बात कहा, तो यहाँ लिख लीजिए कोण। कोण बराबर क्या होगा? चाप बटा त्रिज्या। तो हम इस पर रखेंगे, चाप हमारे पास कितना है? 22 बटा 7। ये हमारा थीटा आ गया, इसको हम थीटा भी, अच्छा इसको हम चाप
ये ऐसे भी लिख सकते हैं, एल बराबर थीटा इंटू आर, हम ऐसे भी शो कराएंगे। ठीक है, कहीं कहीं लिखा रहेगा। तो हमारे पास ये थीटा कितना आ गया, 22/, और हमको डिग्री निकालना है, तो डिग्री का सूत्र क्या होता, ये डिग्री बराबर, ये हमारा रेडियन में आया है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए रेडियन में आया है, इस बात को ध्यान रखिए ताकि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब हमारे पास यहाँ देखो क्या लिखा है, 180/पाई और गुणे रेडियन, ये रेडियन है, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे 22/100। अब देखिए इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, पाई के मान दिया है ना, इसको यूज करना जरूरी है। देखिए यहाँ ये 22/7 गुणे 22/100। अब इसको हम यहाँ लिखेंगे, इसके आगे यहाँ, तो यहाँ 180 गुणे 7/22 गुणे ये 22/100। देखिए ये 22 और ये 22 कट जाएगा, यहाँ पास ये 0 0, ठीक है। 18 सत्ते 126, 126 कितना हो गया, यहाँ 10। अब देखिए 5 दुनाई 2 पंचे 10, अब 2 छम 12, 2 तिहाई 6। अब यहाँ पास 63/5। अब इसको भाग कर दीजिए जैसे करते, ये भाग करोगे किससे, 5 से, तो क्या आएगा, ये 5 एकम 5, ये 5 दुनाई 10, ये आ गई डिग्री। तो ये कैसे लिखोगे इसको, ये ऐसे यहाँ लिखोगे 12 सही, देखिए ये 5 दुनाई 10, 12 सही 3/5 डिग्री। अब ये 3/5 को मिनट में चेंज कर लो, तो आपने क्या पढ़ा, तो इसको आपने पढ़ा कि 12 को बाहर कर डिग्री में लिख लें और 3/5 में 60 से गुणा कर दे। एक डिग्री में कितने, एक डिग्री में 60 मिनट होता है, तो वो 60 से देखो गुणा करिए, तो यहाँ पास 12 पंचे 60, 12 तिहाई 36, गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 12 डिग्री 36 मिनट, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो ये चीज आगे देख लीजिए। अब हमको लिखा हुआ है ये, इस पर एक हम आकृति ले लेते हैं, यहाँ कैसी, ये थोड़ा गोला कर रहे हैं, देखिए ये हमारा मिडिल पॉइंट है। अब देखिए इसमें क्या कहा, ये जिसका व्यास 40, तो यहाँ पास ये क्या है, ये केंद्र से जो लाइन गई है ये हमारा व्यास क्या है, इसको कहेंगे व्यास, व्यास बराबर 40 सेंटीमीटर। बात को ध्यान देना। अब एक व्यास में कितनी त्रिज्या होती है, 2, तो देखिए व्यास तो एक ही होगा, त्रिज्या चाहे ऐसे करिए चाहे व्यास एक ही होता है, आर बराबर, त्रिज्या कितना आ गई, 20 सेंटीमीटर हमको त्रिज्या पता हो गई। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 20,
अच्छा, ऐसे भी आप डालेंगे ये ऐसे, ये भी आपका कितना होगा, BC होगा। ठीक है, केंद्र से देखो परिध तक की दूरी त्रिज्या होती है, केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या, तो आपका 20 ये भी है और 20 यहाँ से ये O कर लीजिए, यहाँ पास A कर लीजिए, यहाँ हमारा B। अब इसमें क्या कहा, इसकी जीवा भी 20 है, तो जीवा कौन होती है, ये A से ये मिला दो इसको, ये क्या है जीवा, ये कितना दिया हुआ है, ये जीवा, जीवा हमारा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारा ये तीनों भुजा पता हो गई ऐसे, तो ये क्या बन गया, ये त्रिभुज AOB एक समबाहु है। क्या है, समबाहु, जिसका सभी कोण और भुजा बराबर हो तो समबाहु। AOB एक समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पास इसको अगर मेड़ देते हैं तो त्रिभुज आगे लिख देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए AOB एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक, ये अच्छा, ये आपको थोड़ा सी दिक्कत करता होगा कलर यहाँ पास, तो इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पास सॉल्व करते हैं इसको, इतना तो आपको दिमाग पर रहना चाहिए। अच्छा, अब इसके कोण क्या बन गए हमको, यहाँ थीटा बराबर, देखिए प्रत्येक जब समबाहु होगा तो ये भी कोण कितनी डिग्री का होगा, 60-60 का, है ना, ये सभी 60-60 के हो गए। तो यहाँ हमने थीटा लिखा ना, कितने डिग्री, तो ये हमारा क्या है 60। अब इसको कहें चेंज करना है रेडियन में, तो हमको देखिए इसका सूत्र, इसमें क्या ज्ञात करने बोल रहा है, छोटे चाप की लंबाई, चाप बराबर क्या होता है, कोण और गुणे त्रिज्या, त्रिज्या ये होता है। अच्छा, इसको हम कोण को रेडियन में चेंज कर लें। ठीक है, तो हम रेडियन जब चेंज करें तो यहाँ देखिए 100 पाई बटा 180, तो ये कट जाएगा 6×18, तो ये कोण हमारा ही है, ध्यान दीजिए कोण थीटा माने थे, तो जहाँ कोण है वहां हम रख देंगे ये, और जहाँ हमारी त्रिज्या है वहां लिख देंगे 20, देखो 20 है ना। अच्छा, ये कटेगा नहीं, नहीं काट के बैठ जाओ, तो यहाँ काटेगा नहीं, ऐसे लिख दीजिए 20π/3, कटेगा नहीं, ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 20π/3, क्या हो जाएगा ये, सेंटीमीटर। ठीक, तो इस प्रकार ये हमारा कितना आ गया। तो अब हमारा आगे क्या है देखिए, यहाँ ये इसमें बोल रहा है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याएं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लंबाई क्या है, समान, दोनों की लंबाई समान है, तो देखिए यहाँ पास थीटा हमारे पास दोनों क्या है, अलग अलग, पहला थीटा हमारा कितना है, दूसरा हमारे पास कितना दिया हुआ 75, और इसकी त्रिज्या पहले की R1 होगी। ठीक है, और इसकी त्रिज्या क्या होगी, R2 होगी, ध्यान दीजिएगा। तो हम त्रिज्या हमारे पास फाइंड करना है, ये क्या करना है, इसका रेशियो फाइंड करना है, इनका रेशियो बताना है। तो हमको, और दोनों ये इन दोनों की जो लंबाई है इनकी समान है। ठीक है, तो देखिए कैसे, तो यहाँ पास हमारा एक सूत्र होता है
एल बराबर थीटा इंटू आर। यस, ये सूत्र है। चाप की लंबाई बराबर कोण गुणे त्रिज्या। अब हमको ये चीज दिया हुआ है, तो यहाँ पास हम क्या कहेंगे, तो देखिए ये कहेंगे कि एल बराबर थीटा 1 और R1 बराबर थीटा 2 R। दोनों लंबाई क्या है, सेम, एक ही है, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बराबर दोनों बराबर आपस में हो जाएंगे। तो यहाँ पास हम रखते हैं, देखिए ये बराबर हो जाएंगे, तो थीटा के स्थान पर हम रखेंगे 1 वाले में 60 डिग्री इंटू R1 कर देंगे, और थीटा 2 में लिखेंगे 75 डिग्री, और हम गुणे R2 लिख देंगे। ठीक है, R2 लिख देंगे, R स्क्वायर दिख रहा है, ये देखिए R2। अब इसको हम रेडियन में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो रेडियन में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो कितना होगा भैया, इसके सारे मैंने रूल तो बता दिया, अब देखो कितना होगा। ठीक, चलिए देख लिया, तो बढ़े आगे। चलिए देखिए, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पास इसको अगर चेंज करते हो किसमें, रेडियन में, तो यहाँ पर ऐसे गुणा कर देना, पाई बाई 180 गुणे आर। देखो डिग्री हट गई, और यहाँ भी डिग्री हटा दो क्योंकि काटने में परेशानियां होती। अब यहाँ आर, तो देखो इससे ये कट गया। अब हमारा 15 पचे 75 और 15 चौको 60। अब R1 में R2 से भाग कर दो और 4 से 5 में भाग कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास यहाँ 4 R1 है और यहाँ 5 R2 है। तो R1 में हमने भाग किया किससे, R2 से, और 5 में भाग किया 4 से। तो हमारा ये अनुपात बन गया R1 अनुपाते R2 बराबर 5 अनुपाते 4। यही हमारा आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए बहुत आसान है, इसको हमको हल करना है। कैसे हल करना है ये देखिए। तो यहाँ हमारे पास 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलनयान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास, आपने सूत्र पढ़ा है, क्या पढ़ा, चाप, चाप की लंबाई बराबर कोण गुणे त्रिज्या। त्रिज्या, ठीक है। तो अब हमको सारा चीज दिया हुआ है, जो चीज जहाँ लिखा हुआ है, देखिए चाप है, चाप की लंबाई यहाँ रख दो, तो मैं इसके आगे दिखा देता हूँ यहाँ पास। कोण हमारे पास ये 75 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, अच्छा क्या ज्ञात करने को बोल रहा है, ये तो लंबाई है, रेडियन ज्ञात करना। ठीक ठीक, यहाँ देखिए 75 हमारा क्या है, ये दोलन की लंबाई, और गुणे थीटा 1 बोल दो, कोण ज्ञात करना। तो इसको जब भाग करेंगे तो कैसे होगा, देखिए थीटा का जो गुणांक होगा इधर भाग में आ जाएगा,
तो यहाँ θ1 बराबर क्या हो जाएगा 10/75। ठीक है, अब काट सकते हैं। अगर कटता है देखिए 5 दूनाई 10 और 5 एकम 5, 5 पचा 25। तो हमारा कितना आया थीटा? तो ये आ गया 2/15 रेडियन। ठीक, अब इसी प्रकार इसको भी लगा देना। चाप की लंबाई, अब यहाँ कोण और यहाँ त्रिज्या, सूत्र वही है। ठीक है, अब देखिए ये क्या दिया है 75 और यहाँ 75 हमारे पास, ये सॉरी 15 दिया है, 75 हमारा दोलन की लंबाई है और यहाँ पास कौन सा नंबर पर है थीटा 2 नंबर पर। अब थीटा के गुणांक भाग में आ जाए तो यहाँ θ2 बराबर 15/75, 15 एकम 15 पचे 75, 1/5 रेडियन। ठीक है, अब इसी प्रकार यहाँ, अब सूत्र तो लिखा है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ लिख लीजिए 21 और यहाँ हमारे पास 75 गुणे θ3। अब यहाँ θ3 तो ये क्या हो जाए 21/75। अब देखिए 3 सते 21, 3 गुना 6 3 पचे 15, ये 7/25 रेडियन। तो इस प्रकार ये आपके टोटल क्वेश्चन 3.1 के समाप्त हो गए हैं। अब अगली एक्सरसाइज, और पहले टॉपिक पढ़ेंगे तब एक्सरसाइज। ठीक है, पहले मेन टॉपिक पढ़कर तब एक्सरसाइज चालू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।